देखिए, नायब जी ने ठाना है नशा मुक्त हरियाणा है, स्वस्थ मेरा हरियाणा है। और मैं जल्दी एक बहुत शानदार गीत लेकर आऊंगा। जितनी बातें आपने करी उस गीत में अपना समावेश करके मैं एक और गाने को लेके आऊंगा। तो आप बहुत जल्द एक नशा मुक्ति के खिलाफ मेरा एक गाना सुनोगे और बहुत प्यारा गाना होगा। पूरे हरियाणा नहीं, पूरा इंडिया लेवल, वर्ल्ड लेवल पर उस गाने में आप सुनोगे। बहुत अच्छे लेवल पर उस गाने में करूंगा। तो यहाँ भी आपने युवाओं को संदेश दिया है आज युवाओं के लिए कि नशा किस प्रकार मेरा 100 है, अगर 101% मेरा जो योगदान लगा लो, जो मेरा टैलेंट लगा लो, उसके जरिए मैंने बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी है मेरे यूथ को। तो वही नशे के मैं तो जितने भी मेरे गाने भी उनके पीछे भी मैं बोलता रहूँ, कोई नशे से दूर रहना चाहिए, नशा मुक्त हरियाणा रहना चाहिए। ये गाने हुए हैं महज, और जितने भी मेरे साथी मेरे गाने सुने हैं तो उन पे मेरी एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है कि भाई ये महज एक गाने हैं, इंटरटेन खातर है, ना मैं नशा करता, ना मैं नशे में सपोर्ट करता। और मेरा एक गाना होगा बहुत जल्द जो हरियाणा में एक क्रांति लेकर होगा नशे के खिलाफ। मुख्यमंत्री का भी एक गाना सुना है आपने, प्रशासन हाँ जी, लिखा है, तो किस तरह का गाना है? देखिए क्या है, हाँ उसमें जिक्र करूंगा क्योंकि अधिकारियों का जिक्र होता नहीं। और अधिकारी एक स्टेट के लिए, एक प्रदेश के लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी हुआ है एक जगह के लिए। तो रोहतक में हमारे नरेंद्र बिजरानिया जी और डीसी साहब बहुत गजब का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने अपना गाने में मतलब मेरी अपनी श्रद्धा थी कि अधिकारियों का नाम भी होना चाहिए। आपने स्टेज पे एक बात भी कही कि जो है गाने जो है घट गए, एक दर्द ना कोई दर्द नहीं। मैं तो उन बताऊंगा मेरे गाने गाते आप नहीं करे इस बात का, तो देखिए, बढ़ता हुआ नशा आज एक समाज के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। हमारा पड़ोस का प्रदेश पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित नशे के कारण पूरी तरह से हमारा वहाँ का युवा जो है ना बर्बादी के कगार के ऊपर खड़ा हुआ है। और धीरे धीरे ये नशे का जो प्रचलन है हमारे हरियाणा प्रदेश ने भी इसने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सुंदर पहल ली है। अगर देश की युवा शक्ति कमजोर है तो पूरा देश कमजोर है, और युवा शक्ति अगर ताकतवर है तो पूरा देश ताकतवर है। इस संदेश को लेकर पूरे हरियाणा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल के ऊपर ये साइक्लोथॉन यात्राएं शुरू की गई हैं। और पूरे समाज में ये संदेश देने के लिए कि नशा एक ही रखे, प्रभु के नाम का नशा ही बहुत बड़ा नशा होता है, माँ बाप की सेवा का नशा बहुत बड़ा नशा होता है। और जो ये नशे हैं इससे दूर रहकर अपने जीवन को बर्बादी से बचाएं। और ये संदेश जो है ना पूरे हरियाणा प्रदेश में बहुत ही सुंदर पहल माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। और हम आशा करते हैं कि उनकी की हुई पहल हरियाणा में बहुत अच्छे परिणाम लेके आएगी और हमारा हरियाणा प्रदेश का जो युवक है नशे से मुक्त होकर, नशे से विमुख होकर रहेगा और किसी भी किस्म के जो नशे में ना जाके अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित होकर काम करेगा। कितना असर पड़ा उसको? देखिए, जो भी एक अच्छा काम करते हैं उसका असर पड़ता ही पड़ता है, और वो असर एक दिन देखने में नहीं आता। अब जैसे जैसे हरियाणा प्रदेश में ये यात्राएं निकल रही हैं और ये संदेश पहुंच रहा है, तो जो हम देखेंगे कि हमारे खास तौर पर जो ये नशे के सौदागर होते हैं ये युवकों को यूनिवर्सिटीज़ में टारगेट करते हैं। और ये विदेशी साजिश है कि भारत सबसे बड़ा युवा देश है दुनिया का, जिसकी 65% आबादी 35 साल से नीचे के लोगों की है। देश को कमज़ोर करने के लिए विदेशी ताकतों का एक षड्यंत्र है, खास तौर पर हमारे पड़ोसी देश का। तो उसमें पंजाब में तो काफ़ी हमारा घाटा हो चुका है। अब हम तो चाहते हैं कि पंजाब भी नशे से मुक्त हो, लेकिन हरियाणा में ये पैर न फैला सके, इसके लिए एक सार्थक पहल हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में की है। इसके बहुत ही सार्थक परिणाम आएंगे और हमारे प्रदेश का जो युवक है वो नशे से दूर रह के अपने जीवन के निर्माण के लिए काम करेंगे। पंजाब के साथ लगता है, पंजाब में नशा बहुत ज़्यादा है, लेकिन हरियाणा जो आज का प्रोग्रेस है और सरकार भी प्रयासरत है, उसके बावजूद भी जो है नशे के कारोबारी लगातार कर रहे हैं। देखिए, बात यह है उनको पकड़ा भी जा रहा है, उनको जेल के शिक्षों में दिया जा रहा है, उनको दंडित भी किया जा रहा है। और हरियाणा प्रदेश में मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए पूरा नेटवर्क फैला दिया गया है। और हमारे अधिकारी भी बहुत अच्छे अधिकारियों की अपॉइंटमेंट हुई है, जैसे रोहतक में हमारे उपायुक्त हैं और ख़ास तौर पर जो अपने पुलिस कप्तान हैं हमारे, जो बहुत ही बढ़िया काम करने वाले हैं। और जब एक ज़िले का मुखिया, मैं मानता हूँ एसएसपी को और डीसी को, अगर मुखिया सही होगा तो पूरा परिवार सही होगा। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि सफाई का अभियान भी, नशा मुक्ति का अभियान भी सार्थक परिणाम लेके आएगा और हमारे युवक इससे दूर रहेंगे। नशा मुक्ति के लिए आपका संदेश क्या है? देखिए,
मैं तो खुद इस बात का हामी हूँ कि जितना भी हमारा युवक स्वस्थ रहेगा उतना ही देश स्वस्थ रहेगा। वरना तो केवल मात्र एक बीमारों की जनसंख्या हो जाएगी। जनसंख्या को हमने जनशक्ति में अगर परिवर्तित करना है तो जनशक्ति तभी बनेगी जब हमारा युवा स्वस्थ होगा, नशे से मुक्त होगा। चंदा जी, आपकी सवाल, साइक्लोथॉन तो निकाली जा रही है, क्या इस तरह से साइकिल यात्रा निकाले से नशे को रोक पाएंगे? तो स्टेट यूनिवर्सिटी में अफीम के पौधे मिले हैं। देखो बेटा, ये बिल्कुल प्रचार से ही सारी चीजें होती हैं। अगर हम रामायण ना हर साल करें तो लोग राम को भी भूल जाएंगे। रामायण भी करनी जरूरी होती है। तो ये भी एक लोगों को ध्यान दिलवाना, उसके नुकसान उनको बताना, उसके फायदे, नशे मुक्ति के फायदे उनको बताना। जब उन तक वो बात नहीं पहुंचेगी और आदमी भ्रमित होकर अगर नशे में पड़ा रहेगा, तो जब उसको बताया जाएगा कि इसका नुकसान क्या है और नशे से मुक्ति के फायदे क्या हैं, तो यात्राओं के जरिए जो संदेश जाता है, इससे बहुत बड़ा लाभ होता है। हरियाणा राज्य को नशा मुक्त करने के लिए है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री का सपना है और इस सपने को साकार करने के लिए आज हर व्यक्ति इस आंदोलन में भागीदारी कर रहा है। और हम आपको आश्वासन देते हैं कि अब हमें आशा है अब हमारा हरियाणा नशा मुक्त होकर रहेगा। ये यात्रा लोगों को नमक लेकर के जाने की कहा जाता है कि नमक डाल करके शपथ लो कि मैं नशा नहीं करूँगा।